नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवधिस में। दोस्तों, आज सीएमडी सर के साथ मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने जो आपका माई नीड है, बीसीटी है और जो सरेंडर अकाउंट है, सरेंडर अकाउंट कैसे करना है और बीसीटी में भी बहुत सी अपडेट उन्होंने दी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और जो सेविंग अकाउंट के कूपन बच गए थे, कुछ लोगों के स्टॉक पॉइंट के कूपन बच गए थे, और जिन लोगों का पेंडिंग विड्रॉल है यानी कीबो के जो पेंडिंग काम है, सबके बारे में सीएमडी सर ने जानकारी दी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कीबो से रिलेटेड आपको हर जानकारी समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर आया हुआ उसके लिए बहुत खुशी है। अभी डैडी जो डिस्कशन करने जा रहा है, जो करने वाला है, वो अपना कंपनी को बहुत आगे ले जाने वाला बातचीत इसके अंदर शामिल होने वाला है। बहुत ध्यान से सुना और इसके कीबोर्ड के अंदर जो भी अभी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके बारे में बताने के लिए डैडी आया हुआ। उनमें से कुछ प्रॉब्लम है, तो जैसा कीबोर्ड के अंदर एसवी अकाउंट और निक नुवेतोड़ और एजुकेशन, हायर एजुकेशन जैसा इस प्रकार का 7 अकाउंट है इसके अंदर। और जिसका भी कोई भी तकलीफ है तो उसके लिए डैडी ने एक फार्मूला, एक तरीका निकाला गया, वो है सराउंडिंग ऑप्शन। इसके अंदर जिसका भी दिक्कत है वो सराउंडिंग कर सकता है, उसका उस ऑप्शन को तो यूज कर सकता है। ये डैडी के कहने का मतलब। जी डैडी, डैडी सराउंडिंग ऑप्शन के मतलब ये निकाला उन्होंने, एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। उसके अंदर आप अकाउंट सरेंडर करना चाहता है तो उसमें कॉलम दिया गया, उसके अंदर आपका डिटेल्स भरने से वो सरेंडरिंग होगा। लेकिन सरेंडरिंग करने का एक तरीका है, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस है इस प्रकार का। जैसा आपने 500 रुपये दे के अकाउंट जैसा लिया तो उसी हिसाब से वापस करना है। इसका मतलब उसके अंदर जितना भी सैलेबल कॉइन और स्टैकेबल कॉइन जो भी है वो एज इट इज वापस होगा, एज इट इज आपका पैसा आपका वापस होगा। जैसा डैडी का अकाउंट डैडी का वापस, वैसा है आपका पैसा आपका वापस। ये डैडी कहना चाह रहा है। जी डैडी, जी डैडी, जैसा अकाउंट सरेंडर करने का मतलब, जैसा आपका पैसा वापस आपको पास आ रहा है उसी हिसाब से तो सरेंडरिंग अकाउंट जो भी है उसके अंदर जितना भी कॉइन और स्टैकेबल या हाँ सेलेबल, उसके अलावा जितना भी हमने माइनिंग के लिए जो कॉइन दिया गया 25 लेवल्स के लिए, वो कॉइन भी उसी हिसाब से वापस आएगा सराउंडिंग अकाउंट के साथ। वो जितना लेवल में भी है वहां से वापस आएगा। जैसा आपका पैसा पूरा आपको मिल रहा है तो उतना कॉइन जहां पर तक 25 लेवल बांटा गया वहां से वापस सराउंडिंग ऑप्शन के साथ अकाउंट के थ्रू वो जमा हो जाएगा। जी डैडी, आप लोगों का जितना भी डब्ल्यूएस अकाउंट है उसके अंदर अगर कोई डिपॉजिट पैसा है तो कैश उसको आपको वापस दिया जाएगा। ऐसे जो भी अपना कूपन हमारे पास रह गया है, जैसा उस कूपन को भी आपको किस तरह से करना है उसको वापस दिया जाएगा। और एमपीसी और नॉन स्टैकेबल आपका जिसका पास नहीं आया हुआ है वो भी वापस आएगा। जैसा आपका पेंडिंग है वो सारे वापस दिया जाएगा। तो अगर किसी का पैसा वापस आने वाला है उसके लिए भी क्वेरी किया जाएगा। जी डैडी, डैडी कह रहा है बीसीटी अभी ओपन हो चुका है, उसके बारे में भी कुछ बातचीत करना है, उसका डिटेल में बताना है। और माइनिट्स अभी जो आ रहा है वो पहले से जैसा नहीं है और कुछ अलग टाइप का आ रहा है, उसके बारे में भी कुछ समाचार आप लोगों के लिए देना है। जी डैडी, का क्वेश्चन था, उनका आंसर ये है सर। पहले क्वेश्चन जो मेरे पास सेविंग कूपन कुछ ना कुछ कूपन रह गया है, उनका मनी कैसे बैक होगा, इसका डैडी ने ये समाधान दिया था। वो आपका कैश बैक चाहिए वो होगा या नहीं तो आप दूसरे को दे के उसको कर सकते हैं, या नहीं तो अलग से इसको पहले क्या कर सकते हैं, डैडी उसको तरीका ढूंढेंगे बोल रहा था। उनका ये आंसर है सर। सर ने पहले इंडोनेशिया बैंक लिया हुआ था, उस बैंक में सबका नॉन स्टेबल दिया हुआ है, लेकिन
जिसका कैश हो चुका है तो उसका रिप्लाई है, लेकिन जिसका बैक आ गया है तो कैश नहीं हुआ, रिप्लाई आ चुका है, उसका इंफॉर्मेशन नहीं दी मिल पाया। तो उसके लिए डैडी उसका तरीका ढूंढ रहा है और उसका एड्रेस पता कर रहा है। तो जैसा मिल जाएगा उसका अलग तरीका निकाल के वो पहुंचाया जाएगा। प्रवीण सर, आपका आंसर आ चुका है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आप सुन लीजिए। डैडी जी का कहना है कि अभी जो भी आपने कॉइन खरीदे हैं बीसीटी में, ठीक है, वो 1 आपने 1 लाख का कॉइन, 1 लाख कॉइन खरीदे, सोचिए 1 लाख कॉइन, 1 लाख कॉइन खरीदे हैं, तो उसको डैडी जी का कहना है कि आपको आधा कॉइन मतलब 50,000 कॉइन आपको एक्स्ट्रा करके दे चुके हैं, ठीक है। वो आप आपका अकाउंट में जाके चेक कर सकते हैं। पहला नेक्स्ट है, आप जो बोल रहे थे कि 1 लाख में कॉइन खरीदा हूँ तो 1 लाख कॉइन मेरे को देना चाहिए कंपनी, 1 रुपये की हो गया इसके लिए, तो उतना कॉइन अभी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि उतना देंगे तो फिर से प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इसके लिए वो कॉइन दे नहीं सकते हैं। लेकिन डैडी जी का कहना है जैसे कि माइनेट्स हो, माइनेट्स के अंदर हमारा जो अभी बीबी हार्ट आने वाला है उसमें, या माइनेट्स के अंदर आपका कॉइन के रेट 100 रुपये के हिसाब से ही लेके जाएगी कंपनी, ठीक है। तो आपको 100 रुपये के हिसाब से आपने जितना भी कॉइन खरीदे वो जाएगा, और आपको आधा कॉइन जो मिला है वो भी जाएगा। मतलब आपको बेनिफिट ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। उसके ऊपर कंपनी काम कर रही है, ठीक है सर। जी का कहना है जैसे कि आप बीसीटी में कॉइन खरीद रहे हैं, तो सोचिए हम लॉक कर देंगे बीसीटी में, तो आपका कॉइन सेल नहीं होने वाला था, क्योंकि हमारा इंटरनेशनल एक्सचेंज में 1 रुपये के हिसाब से चल रहा है। तो हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा चेंजेस किए डैडी ने, कि अभी बीसीटी में भी वही रेट रख लिए है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा के रखे। अभी वहां पे 1 रुपया थे, यहाँ पे 2 रुपया रखे हैं। तो क्या होगा कि अभी जो भी अकाउंट, जितना भी आपका कॉइन्स होगा, या अभी आप जितने भी, क्योंकि इतना सारा कॉइन हम एक ही साथ नहीं दे सकते हैं, देंगे तो क्या होगा, जिंदगी भर आपको जब भी रेट कम होते रहेगा तो हर हमेशा आपको कॉइन देते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी ने क्या किया कि आपने जो भी 100 रुपये से खरीदे हैं उस सारा कॉइन को कंपनी एक ये कर रही है, बीबी हार्ट लेके आ रही है, और उसके साथ साथ माइनेट्स के अंदर जैसे डैडी जी बताएंगे, जिस दिन बताएंगे उस दिन आप आपका कॉइन सेल कीजिए। जो भी लोग परचेज करके रखे हैं बीसीटी से, उनको उसी दिन मौका मिलेगा। तो उस दिन आप जब भी करेंगे तो 100 रुपये का कॉइन जो है ना आपका जाएगा 150 रुपये में, क्योंकि आपको 100 रुपये में एक कॉइन मिल रहा था, एक कॉइन भी मिल रहा है और आपका आधा कॉइन भी मिल रहा है, इसलिए आपको 150 रुपये में आपका कॉइन जाएगा, उसका बेनिफिट आपको। दोस्तों, डैडी जी का कहना है कि अभी हमारा सरेंडर अकाउंट के बारे में अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सरेंडर अकाउंट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जैसे हमारा माइनेट्स स्टार्ट होगा तो माइनेट्स स्टार्ट होने के बाद फिर से एक जूम करेंगे डैडी, और उस जूम में माइनेट्स में कैसे आपको लेके जाना है, क्या कर सकते हैं हम माइनेट्स के अंदर, वो सारा चीज आपको बताएंगे। तो जैसे माइनेट्स अभी काम चल रहा है, जो बहुत जल्द वो भी आ जाएगा। आने के बाद आपको फिर से जूम करके सबको डिटेल्स बताएंगे डैडी। और डैडी इनको किस तरह, अभी डैडी जी ओनली सरेंडर अकाउंट के बारे में बात करने के लिए आए थे। तो उनको थोड़ा सा भी मतलब घबराहट जैसा आ रहा है, लग रहा है, इसके लिए वो अभी जस्ट लीव कर लिए मीटिंग से। लेकिन सरेंडर अकाउंट और कूपन हमारा जो बचा हुआ है सेविंग अकाउंट में, उसको कैसे देना है, और नॉन स्टेकेबल कैश कूपन कुछ लोग का नहीं मिला है, वो सारा चीज के बारे में उन्होंने अभी क्लियरिटी दी है आपको।